श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भक्तजनों, हम शिव जी की कृपा से 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उन दैत्यों का वृत्तांत सुनाता हूँ जो भागकर पाताल में छिप गए थे। उन दैत्यों में से एक वाण नामक दैत्यों का स्वामी युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। वह वहां से क्रोंच द्वीप में जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने क्रोंच के सिर में अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत घबराकर स्कंद के पास आया और यह कहने लगा कि इस समय आपने तारक का वध करके तो संसार को दुखों से मुक्त कर दिया है, परंतु केवल मैं ही अकेला सृष्टि भर में दुखी हूँ। उसने अपना सब वृत्तांत आदि से अंत तक स्कंद को सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मुझको जिसने दुख दिया है उसके साथ 8 कोटि दैत्य है। यदि मैं आपकी शरण में मनुष्य रूप धारण करके न आता तो न जाने वह क्या करता। आपके सिवाय अब मेरा इस संसार में कौन रक्षक है। स्कंद ने दैत्यराज की यह कथा तथा उसका उत्पात सुनकर उसको मार डालने का विचार किया। तब उन्होंने सांग हाथ में लेकर शिव गिरजा का ध्यान किया और वह सांग क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलाई। उस सांग के चलने से 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया। सांग ने क्षण भर में ही दैत्यों को उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उन सबको समाप्त करके वह सांग फिर स्कंद के पास लौट आई। हे नारद, इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके स्कंद ने पर्वत से कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ और किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि हमने उस दैत्य को सेना सहित मारकर नष्ट कर दिया है। यह सुनकर क्रोंच ने स्कंद की बड़ी स्तुति की तथा अपने घर लौट गया। फिर देवताओं ने खूब उत्सव किए। तदुपरांत स्कंद ने उसी स्थान पर 3 शिवलिंगों की स्थापना की। उन तीनों के नाम ये रखे। पहला प्रतिज्ञेश्वर हुआ, जो कोई उसकी पूजा करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इसी प्रकार दूसरे का नाम कपालेश्वर तथा तीसरे का कुमारेश्वर रखा। इन शिवलिंगों के लिए यह वरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात उसी स्थान के निकट स्कंद ने एक जय स्तंभ स्थापित कर एक और शिवलिंग स्तंभेश्वर की भी स्थापना की। उनकी पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं तथा मुनीश्वरों ने एक और शिवलिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वर रखा गया। उसकी पूजा से प्रजा की सब कामनाएं सिद्ध होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों।